सुनिए, मैं कब से साई का इंतजार कर रहा हूँ। क्या आपको पता है साई कब आएंगे? बोलिए ना, साई कब आएंगे? देखो, मैं सही से नहीं आया। जानबूझ के इशारों में बात कर रही है, जैसे मेरा मजाक उड़ा रही हो। अजीब औरत है। राम जी भला करें। साईं, क्या आपको याद है जब बचपन में आप हमें फल दिया करते थे तो हम आपके सामने उसी समय उसे खा लिया करते थे? तो अब आप क्या ये मिर्ची मेरे सामने नहीं खाएंगे? बदरा बुराई के ये जितने भी छाए, साईं मेरे अच्छाई का जल बरसाए। कष्ट जो अपार साईं हंस के उठाए, मन में साईं के क्या है कौन जान पाए। ओम साईं ओम साईं ओम साईं साईं ओम साईं ओम।
धन्यवाद केशव। ये क्या बदतमीजी है? आप है कि मेरा मजाक उड़ाई जा रही है? हाँ? आपको क्या लगा मेरे मुंह दर्द है तो आप मेरा मजाक उड़ाएगी? अब मैं चुपचाप देखते रह जाऊंगा? बड़ी बेशरम है आप। इतना सुनने के बाद भी मुंह फुलाए खड़ी है। हर जो भी है, माँ बाप ने तमीज सिखाई है या नहीं? हिम्मत कैसे हुई मेरे आई बाबा पर जाने की? हाँ, आपने आपके मुंह में पानी भर के रखा था, इसलिए आप कुछ बोल नहीं रही थी, जवाब नहीं दे पा रही थी। माफ कर दीजिए, मुझे लगा आप मेरा मजाक उड़ा रही। तो होता कौन है मेरे आई बाबा पर जाने वाला? हाँ, साली कमीनी, कीड़े पड़े तेरे मुंह में, तेरे पैर टूट जाए, हाँ तेरे मुंह में आग लग जाए। तेरे दांत में क्या दांत में? तेरे दांत सारे टूट जाए, सर गंजा हो जाए। क्या बोल रही है? लकवा मार जाए तुझे, तेरा मुंह सड़ जाए। देखिए आप शांत। नहीं देखूंगी मैं। माफ कर दे मेरी माँ। शुक्र मना तेरी माँ नहीं हूं, नहीं तो दो खींच के लगाती। तू गंदा, तेरे हाथ गंदे, तेरे पाँव गंदे, तेरे कपड़े गंदे, तेरी आँख गंदी, तेरा मुंह गंदा, तू सड़ा हुआ। तुलसा, मर गई। घर से निकलते समय अपने मुंह में पानी भर के आना होगा, लेकिन उस पानी को ना तो तुम उगलोगी और ना ही निकलोगी। तुम्हारे मुंह को क्या हुआ? मेरा दर्द सड़ गया था। कुछ दिन तक ऐसे लगता था कि दांत टूट कर निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा दर्द बढ़ता गया और इस दर्द के कारण मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रहा हूँ। ये लो, दांत हमारे शरीर के जरूरी अंगों में से एक है, पर अक्सर इसे हम अनदेखा करते हैं, लापरवाही बरतते हैं। राम जी भला करें।
माफ करना बहन, गलती हो गई, मुझे पता नहीं था। मैं असफल रही, इतनी देर तक मुंह में पानी भरे हुए थी और अंत में मैंने पानी फेंक दिया। मैं असफल रही साई। कोई बात नहीं तुलसा, सबसे बड़ी बात यह है कि तुमने कोशिश की। कल दोबारा कोशिश करना, लेकिन हार मत मानना, क्योंकि हार ना मानने वाले, कोशिश करने वाले लोगों को ही सफलता मिलती है। कल का दिन एक नया दिन होगा, एक नई शुरुआत करना तुम। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और तुम्हें भी खुद पर विश्वास बनाए रखना होगा। करोगी ना कोशिश? मैं कल फिर से कोशिश करूंगी। ओ जीवन डगर कभी जो कठिन हो जाए, मन विचलित हो और कोई मार्ग न पाए, अंधियारे की गहरी रात जो आए, हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा। तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा। श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए, तेरा संयम और विश्वास तुझे राह दिखाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई क्या बात है तुलसा, आज तो बड़ी जल्दी जल्दी काम कर रही है। प्रणाम साईं। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। आज इतनी सुबह सुबह और साथ में गौरी भी। मैं आज गौरी को आपका आशीर्वाद दिलाने यहाँ लाई हूँ। आज इसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अगर आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो ये रिश्ता भी पक्का हो जाएगा। सदा सुखी रहो। आप जानते हैं साईं, लड़के वाले भामा की पहचान के, वर और घर दोनों ही बहुत अच्छा है। बस एक बार ये रिश्ता पक्का हो जाए। विवाह दो अलग अलग व्यक्तियों का मिलन है, इसलिए उनके स्वभाव में, उनकी इच्छाओं, उनकी अपेक्षाओं में भिन्नता होना स्वाभाविक है। लेकिन विवाह के बाद दोनों का उद्देश्य एक ही हो जाता है, विवाह की सफलता। और सफल विवाह ही सफल परिवार की नींव है। सफल परिवार संपन्न और मजबूत समाज का आधार। इसके लिए पति पत्नी दोनों को अपनी इच्छाओं को त्याग कर
परिवार और समाज की जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देनी होती है। इसके लिए त्याग और समर्पण की जरूरत होती है। विवाह के बाद दो लोगों की सोच, उनका उद्देश्य एक हो जाना, यही विवाह की शोभा है और यही विवाह की आत्मा। इसमें तो कोई शक नहीं छिपरी कि तेरे पास दिमाग ही नहीं है। 2 बार के चक्कर से बचने के लिए तूने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। लेकिन टोकरी घर पे रख के भी तो तू सब्जियां लेने जा सकती थी ना, पर नहीं, खुद को तो 30 मार खान समझती है तू। अब भुगत, पर से हाथ में भी दर्द हो रहा है। हे भगवान, अगर यही हाल रहा ना तो 7 जन्म में भी घर नहीं पहुंच पाऊंगी। किसी से मदद मांग लेती हूँ। केशव, लगता है सुना नहीं। केशव, जल्दी खिसक ले केशव, वरना मुसीबत गले पड़ जाएगी। केशव, मैं तुम्हें कब से पुकार रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? ये लो। बहुत थक गई, तुम इन थैलियों को मेरे घर पहुंचा दो। केशव, आई ने कहा था सब्जियां लेकर आ, तो सस्ती सब्जी के चक्कर में मैं कुछ ज्यादा ही सब्जियां लेकर आ गई। और हाँ, तुम यहीं रुको, हाँ, मेरे उपले गिर गए तो मैं लेकर आती हूँ। ये लड़की है या मुसीबत? ये वही जगह है जहां तुमने मुझसे झूठ बोला था, ऐसा झूठ जिसने मेरी दुनिया बदल दी। सच में साई बहुत गुस्सा कर रहे थे। मैं अभी साई को लेकर आती हूँ और साई ये सिद्ध करेंगे कि उन्होंने तुम्हारा बाजा तोड़ा नहीं है, बल्कि वो इसे फिर से पहले जैसा बना देंगे। तुम तो जानते ही हो, कुछ भी कर सकता है मेरा साई। किसकी राह देख रहे हो केशव? मैंने तो पहले ही कहा था कोई आने वाला नहीं है। आना होता तो अभी तक आ चुके होते, खंडर थोड़ी ना ज्यादा दूर है। तुम भी साईं की तरह मतलबी हो, तुम्हें भी परवाह नहीं रही मेरी। हमारी गौरी बहुत सुंदर, सुशील और संवेदनशील है, इसलिए इसका जीवन साथी भी ऐसा होना चाहिए जो बाहरी सुंदरता को नहीं बल्कि अंदर के गुणों को महत्व दे। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि गौरी को इसके योग्य वर मिले। आपका बहुत बहुत आभार साईं। राम जी भला करें। अब हम चलते हैं।
क्या हुआ? तुम्हें भी जाना है गौरी और पार्वती की मदद करने? अच्छा ठीक है, जाओ आकर काम कर लेना। जा। केशव, केशव, कहाँ खोए हुए हो तुम? चलो। अच्छा, ये सब्जियों की थैली कुछ ज्यादा ही भारी है ना? तो एक काम करो, तुम ये उपले की टोकरी पकड़ लो, ये बहुत हल्का है। एक मिनट के लिए भी चुप नहीं रह सकती हो तुम? और ये क्या बदतमीजी है? ऐसे किसी को भी अपने गंदे झोले पकड़ा दोगी? जब इतना वजन तुमसे उठाया ही नहीं जाता तो इतना सामान तुमने लिया ही क्यों? और मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ जो तुम्हारे ये सब गंदगी ढोऊंगा? ये तुम्हारी गंदे गोबर, बदबूदार उपले, छी, मैं ये गंदी थैलियां नहीं उठाऊंगा। ऐसा तुमने कैसे सोच लिया केशव? मैंने तो तुम्हें दोस्त समझकर मदद मांगी थी। दोस्त? अगर लंदन में मेरे दोस्तों को मुझसे कुछ काम होता था तो मुझसे आकर कहते थे, तुम्हारी तरह यूं हुक्म नहीं चलाते थे। वो लोग मेरे दोस्त हैं, तुम जैसे लोग मेरे दोस्त नहीं बल्कि। बस केशव, बहुत हुआ। तुम्हें मदद नहीं करनी तो मत करो। मैं ये सोचकर कितनी खुश रहती थी कि तुम लंदन पढ़ने गए हो, तुम्हें जिंदगी में कुछ बनने का मौका मिला है। हाँ, पढ़कर तुम एक बड़े आदमी बनोगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि तुम वहां पढ़कर स्वार्थी, अहंकारी और छोटी सोच वाले बन गए हो। इससे अच्छी पढ़ाई तो हमने यहाँ रहकर कर ली केशव, क्योंकि हमें यहाँ कम से कम लोगों को एक दूसरे की मदद करना तो आता है। तात्या, सुनो ना। तुम आगे बढ़ो, मैं आता हूँ। हाँ जिप्री, बोलो। इन थैले को मेरे घर पहुंचाने में मेरी मदद करो तात्या। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे केशव, कैसे हो? तुम भी साथ चल रहे हो ना? नहीं, ये अब बड़ा आदमी है, ये अपने बराबरी वालों के साथ रहता है। देखा केशव, इसे कहते हैं दोस्ती, जो ना अमीरी देखती ना गरीबी, ना कोई शर्त ना कोई अपेक्षा, बस एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार। पर तुम ये बात कभी नहीं समझ पाओगे केशव। अरे पर हुआ क्या, कोई मुझे बताएगा? चलो तात्या। भाड़ में जाओ तुम। और एक बात याद रखना, आगे से मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वो समझता क्या है खुद को? ऐसे कैसे बात कर सकता है वो मुझसे? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हमारा केशव ऐसी बातें कर सकता है। लंदन जाके उसमें घमंड आ गया और कुछ नहीं। मैंने उस दिन महसूस किया था कि वो हमसे बहुत दूर रह रहा है, और मुझे लगा कि वो हमसे बहुत सालों बाद मिल रहा है ना, तो वो थोड़ा झिझक रहा होगा। पर वो उसकी झिझक नहीं, अहंकार था।
केशव लंदन गया था, हम सब बहुत दुखी थे कि जाते समय भी हम उसे मिल नहीं पाए। तुम्हें याद है तात्या, उसके जाने के बाद जब भी कोई खुशी का मौका आता था तो हम सब यही सोचते थे कि काश केशव आज हमारे साथ होता। हम बचपन में अक्सर आपस में बैठ के यही बातें करते थे कि केशव विलायत में इस समय ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा। ऐसा कोई मौका नहीं था कि हमने उसे याद नहीं किया हो, पर हमें क्या पता था कि वो विलायत में जाके बदल जाएगा। शुक्र है पता चल गया कि वो बदल गया है। वो हमें अपने बराबरी का समझता ही नहीं है। हम तो गरीब हैं, गंदे हैं उसके लिए। तो ठीक है, तो मैं भी उससे कभी बात नहीं करूंगी। केशव से बहुत नाराज है तू। उसने जो कहा वो सुनने के बाद कौन उससे बात करेगा साई? उसके अपने दोस्त। क्योंकि दोस्त एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं, एक दूसरे की ताकत, एक दूसरे की कमजोरी को जानते हैं। और कोई भी अच्छा दोस्त अपने कमजोर दोस्त का साथ उसकी कमजोरी के कारण नहीं छोड़ता, बल्कि वो तो उसे अपने साथ रखता है, मजबूत बनाता है उसे। साई, तुम फिर पहेलियों में बात करने लगे। साफ साफ बोलो ना। लक्ष्मी, कई बार दोष समय का होता है, परिस्थितियों का होता है। कई बार जो हमें दिखाई देता है वो सच नहीं होता, और कई बार जो हम सुनते हैं वो भी सच नहीं होता है। कई बार इंसान कहता कुछ है और समझने वाला समझता कुछ और है। ये दृष्टिकोण का फर्क है, दृष्टिकोण का दोष है ये। हो सकता है तुम दोस्तों के बीच भी कुछ ऐसा ही हुआ हो। भूल गई तू? बचपन में एक बार केशव ने तेरा हाथ झटक दिया था, अब भी ऐसे ही नाराज थी तू। तब की बात कुछ और थी साई, तब हम बच्चे थे, हमें समझ नहीं थी कि उसके पिताजी उसे हमसे दूर रखना चाहते थे। अब हम बड़े हो चुके हैं, हमें समझ है। वो तो विलायत में पढ़कर आया है, उसे तो खुली सोच का होना चाहिए था। सच तो ये है साई, जो विलायत में पढ़ने गया था वो हमारा दोस्त था, और जो वापस आया है वो कोई और ही घमंडी लड़का है। यहाँ आओ लक्ष्मी। सुख दुख आने जाने हैं और साए, बाबुराए मनवा तेरा जू न जाए। मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए, सुबह फिर से आएगी बात समझाए। ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई देखो इस कपड़े को,
और बताओ कि तुम लोग इसमें क्या देख पा रहे हो। काला धब्बा। और कपड़े के बीचों बीच एक काला दाग है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है कपड़े पे। नहीं नहीं, कपड़े के बीच में नहीं है, कपड़े की थोड़ी दाई तरफ है। एक बार फिर से गौर से देखो और ध्यान से देखकर बताओ कि क्या इसके अलावा कुछ नहीं देख पा रहे हो तुम। ऐसा लग रहा है जैसे काले बादल हों। मुझे तो काला भैंसा लग रहा है। अब समझा, ये एक बिगड़ेल भैंसा है, जैसे केशव बिगड़ा हुआ अड़ियल है। साई, तुम हंस क्यों रहे हो? अब बता भी दो, क्या बनाया तुमने? हाँ साई, सच तो ये है कि ये एक सफेद कपड़ा है जिस पर एक काला धब्बा है, पर इतनी देर से तुम लोग सिर्फ इस काले दाग के बारे में बात कर रहे हो, इस दाग के ही बारे में सोच रहे हो, जबकि दाग तो बहुत छोटा सा है। इस दाग के मुकाबले ये सफेद कपड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन एक बार भी तुमने इस सफेद कपड़े पर गौर नहीं किया, इसके बारे में बात नहीं की। मतलब ये कि जिस तरह तुम लोग केवल इस काले धब्बे को देख रहे हो, इसी के बारे में सोच रहे हो, वैसे ही लोग भी हमारे समाज में किसी इंसान के व्यक्तित्व के काले धब्बों को ही देखते हैं, उसके दोषों को, उसकी त्रुटियों को, उसके बुरे पक्ष के बारे में ही सोचते हैं। अगर ये सफेद कपड़ा हमारी अच्छाई है और उसके बीच में ये छोटा सा हिस्सा, ये काला धब्बा, ये हमारी बुराइयां हैं, हमारी त्रुटियां हैं, तो लोग हमारी त्रुटियों पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, हमारी अच्छाइयों को अनदेखा कर देते हैं। जबकि सच तो ये है कि इस काले धब्बे की तुलना में ये सफेद कपड़ा, अर्थात बुराइयों की तुलना में हमारे अंदर अच्छाइयां बहुत ज्यादा हैं, पर हम दूसरों के अंदर केवल दोष तलाशते हैं, कमियां ढूंढते हैं, उनकी त्रुटियां ढूंढते हैं, अच्छाई तो देखना ही नहीं चाहते। और कुछ ऐसा ही कर रहे हो तुम लोग केशव के साथ भी। पार्वती, मैं बाजार जा रहा हूँ मिठाई लेने, कुछ चाहिए तो बता देना। बाबा, मैं भी आपके साथ बाजार चलूंगा। अच्छा, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप इसे ले जाइए बाजार, वरना ये गौरी को तैयार नहीं होने देगा। चल तुझे घुमा के लाता हूँ, हम आते हैं। लगता है साईं के पास जाने से तुलसा ताई में सुधार हो रहा है। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं चला कब मेरी गौरी इतनी बड़ी हो गई। आओ।
जब लड़के वाले आएंगे तो उनके सामने सर झुकाकर बैठना और ऐसे दांत दिखाकर बिल्कुल मत हंसना, धीरे से हंसना और ज्यादा बोलना भी मत। ठीक है, नहीं हंसूंगी, लेकिन मुस्कुराऊं कैसे? देखो ऐसे। ऐसे? अरे मुझसे मजाक करोगी? माँ हूं मैं तुम्हारी। तुम कुछ भी कहो साई, लेकिन केशव बदल गया है। हाँ हाँ, मैं जानता हूं केशव बदल गया है और वो वैसा कर रहा है जैसा हमारा पुराना केशव कभी नहीं करता। लेकिन आज का केशव वो ये नहीं जानता कि जो वो कर रहा है उसे नहीं करना चाहिए। उसे तो ये लगता है कि वो जो कर रहा है वही सही है। सही और गलत में फर्क करना भूल गया है वो। और इसका कारण ये है कि उसे कच्ची उम्र में अपने देश, अपने संस्कार से दूर भेज दिया गया। इसलिए अपनी जड़ों को भूल चुका है वो भटक गया है और उसे पता भी नहीं है। ऐसे में उसकी बात का बुरा मानकर अगर हम उसे भटकने दें, उससे अलग हो जाएं, तो बताओ गलत कौन हुआ? वो या फिर हम? बहन जी, क्या ये मालसापति जी का घर है? हाँ हाँ हाँ, आइए ना, आइए आइए। रुक जाइए। क्या हुआ? गंदा गंदा गंदा। वो क्या है ना कि लंबे सफर से आ रहे हैं ना, तो गंदे हो गए। गंदा? अरे क्या कर रही हैं आप? हाँ? साफ हो गया? बुआ हम आ गए। नमस्कार, मैं मालसापति। मैं दीनानाथ, और ये मेरा बेटा सुरेश। नमस्ते। और ये इसके काका दशरथ। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। स्वागत है आपका। माधव नहीं आया? माधव पाठशाला में व्यस्त है, लेकिन मुझे जल्दी थी इसलिए इंतजार नहीं कर सका और यहाँ आ गया। बहुत अच्छा किया आपने, और वैसे भी शुभ कार्य में देरी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। आइए आइए, अंदर आइए। जी। केशव के दोस्त होने के नाते ये तुम लोगों की जिम्मेदारी है
कि अपने भटके हुए दोस्त को सही राह पर लाने की कोशिश करो, ना कि उसकी नादानी के लिए उसे छोड़ दो। याद रखो, अगर हम कपड़े पर लगे दाग को वैसे ही रहने देंगे तो हो सकता है दाग कपड़े को ही खराब कर दे। और अगर हम कोशिश करें तो मुश्किल से मुश्किल दाग भी निकाले जा सकते हैं। अब विकल्प सिर्फ तुम्हारे पास है कि तुम किस रास्ते का चुनाव करते हो। लेकिन याद रहे, अगर किसी भी पक्ष ने जिद करने की कोशिश की तो हो सकता है बचपन की दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए टूट जाए। परम ज्ञान का भर दे अंजन, अलख निरंजन साई राम। अज्ञान तिमिर से घिरा भयंकर, ज्योति शुभंकर साई राम। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई गौरी, ये मेरा बेटा सुरेश है। अरे पार्वती, मिठाई लेके आओ। जी अभी लाए। मैं लेकर आती हूँ। अच्छा बेटा, तुम्हें क्या क्या अच्छा लगता है? जी मुझे संगीत अच्छा लगता है। मैं तबला बजाता हूँ, सीखा है मैंने। और मुझे घुड़सवारी का बहुत शौक है। हट हट कमीनी, हट हट। मालसापति जी, हमें आपकी सुपुत्री बहुत पसंद है। लेकिन वो क्या है ना कि शादी ब्याह के मामले में परिवार से और रिश्तेदारों की सहमति लेना आवश्यक है, नहीं तो खामखा बुरा मान जाएंगे। जी मैं समझ सकता हूं, आप शीघ्र ही मुझे खबर दीजिएगा। और हाँ, आप निश्चिंत रहिए, हमारी ओर से रिश्ता पक्का ही है। अरे मुंह मीठा कीजिए।
शुक्रिया मालसापति जी, मैं आपको 1-2 दिन में खबर कर दूंगा। जैसा आप उचित समझें। अच्छा, अब इजाजत दीजिए, अब हम प्रस्थान करते हैं। जी आइए। इन लोगों को गौरी बहुत पसंद आई। मैंने इन सबके मुख पर प्रसन्नता देखी है और खंडोबा की कृपा से इनके परिवार की तरफ से भी हाँ ही होगी। चलो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि रिश्ता पक्का हो जाए। जी चलो। हे देवा, हमारी गौरी का रिश्ता इस घर में तय करा दे। मैं ना 16 गुरुवार व्रत रखूंगी। मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि हमारी गौरी है ही इतनी अच्छी कि उसे कोई भी पसंद कर ले। जा, ये बर्तन अंदर रख दे। प्रणाम साई। राम जी भला करें। मैं बहुत दूर से आया हूँ। मेरा नाम ब्रिजेम घोष। मैं दुनिया से परेशान होकर आपके शरण में आया हूँ। अब मेरा उद्धार कीजिए। कहो, क्या तकलीफ है तुम्हें? बचपन से ही मेरा कद छोटा होने के कारण लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। कहते थे, तुम जिंदगी में क्या करोगे, तुम तो बड़ा आदमी बन ही नहीं सकते। पर मैं लोगों की बातों पर ध्यान ना देते हुए पढ़ाई किया। पढ़ाई खत्म होते ही मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिली, अधिकारी की। लेकिन फिर लोग दूसरे तरह से मजाक उड़ाने लगे। कहते हैं, अरे नौकरी मिला तो क्या हुआ, अधिकारी बना तो क्या हुआ, अब तुम्हारा उम्र शादी के लिए हो गया है, पर तुम शादी नहीं कर पाओगे, तुमको कोई लड़की ही नहीं देगा, तुमसे कौन लड़की शादी करेगी। जब मैं लड़की देखने जाता था, लड़कियां मुझे देखकर अपनी हंसी को रोक नहीं पाती थी। मैं वहां से उठकर चला आता था। फिर मैंने लड़की देखना बंद कर दिया। जहां मैं काम करता हूँ वहां के लोग भी मेरा मजाक उड़ाने लगे। कहने लगे, वो अलमारी के ऊपर से सामान उतारो, दरवाजे का कुंठी लगाओ। मैं कुर्सी खींच कर लाता हूँ, उस पर चढ़कर कुंठी लगाने जाता हूँ। सब लोग मुंह दबाए हंसने लगते हैं और ये मुझे बहुत खराब लगता है। मैं सहन नहीं कर पाता हूँ। फिर मैं उन लोगों के साथ झगड़ता हूँ और इससे उन लोगों के साथ मेरा संबंध भी बिगड़ते जा रहा है और इसका असर मेरे काम पे पड़ने लगा। अब मैं ठीक से काम भी नहीं कर पाता हूँ। अब तो मुझे ऐसा लगता है, कोई भी मेरा मजाक उड़ा लेना तो मेरे अंदर से विस्फोट सा हो जाएगा और मैं फूट पड़ूंगा। आप ही बताइए सही, मैं क्या करूं? मेरी सहन शक्ति आप जवाब दे चुकी है। श्रद्धा, सबूरी। अच्छा, एक काम करो, वहां अंदर कुछ बर्तन रखे हैं, उनमें से 3 अलग अलग आकार के बर्तन लेकर आओ। सब में पानी भरो और फिर उनमें 1-1 चम्मच बराबर मात्रा में नमक मिलाओ। जाओ।
तुलसा, मदद करो इनकी। चाहिए? भाई लड़की सुंदर भी है और गुणवान भी, परिवार भी अच्छा है। अब घर वाले क्या कहते हैं इस पे निर्भर करता है। फैसला तो आपको लेना है, बेटा आपका है, मेरी तरफ से तो हाँ है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। अरे दीनानाथ जी, दीनानाथ जी, दीनानाथ जी। अरे सखाराम, कैसे हो भाई? सब कुशल है। आपका कैसे आना हुआ शिरडी में? अरे ये मेरा बेटा सुरेश है ना, इसके लिए लड़की देखने आए थे और लड़की हम सबको पसंद आई। बहुत बहुत बधाई हो। वैसे किस परिवार में हुआ है रिश्ता? मालसापति जी के यहाँ, उनकी बेटी गौरी है ना, उसके साथ। उस परिवार में? क्या हुआ? आप उनकी बहन से मिले? देखा उसको? क्यों, क्या बात है भाई, साफ साफ बताओ। नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। अरे बड़ा ही विचित्र स्वभाव है उसका। गाली दी मुझे, पता है क्या कहा मुझे? साली कमीनी। साली कमीनी। और ऐसी घटनाएं मेरे साथ ही नहीं, बहुत लोगों के साथ हुई है और महालसापति जी मानने को तैयार नहीं है। उसका बचाव करते हैं। वो तो ऐसा समझते हैं जैसे वो सामान्य, जैसे हम लोग हैं। लेकिन वो तो लड़की की बुआ है, उससे हमें क्या? अब गौरी तो अच्छी है ना? हाँ, लड़की तो अच्छी है, और कुछ चीजें खानदानी होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। आप अपने बेटे के भविष्य और वंश को क्यों जोखिम में डाल रहे हैं? ऐसे विचित्र खानदान में क्यों अपने बेटे का रिश्ता कर रहे हैं आप? देखिए दीनानाथ जी, मैंने आपको ये सब कहा है, ये किसी को कहना मत, क्योंकि यहाँ पर महालसापति जी की बहुत इज्जत है और मुझे कोई झगड़ा मोल नहीं लेना है। और मैं तो आपको अपना समझ के कह रहा हूँ, आपको खड्डे में गिरने से बचाना मेरा फर्ज है। बाकी आपकी मर्जी, मैं चलता हूँ। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो। अब नमक को पानी में अच्छी तरह मिला दो। अब क्या करना है? अब इस छोटे वाले बर्तन से पानी पीकर बताओ कि उसका जायका कैसा है। ये तो बहुत खारा है सही। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। अब इस बीच वाले मटके से पानी पी के बताओ कि उसका स्वाद कैसा है। ये भी खारा है, पर पीने लायक है। ठीक है, अब इस बड़े बर्तन से पानी पी के बताओ कि इसका स्वाद कैसा है। इसमें तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ा, इसमें नमक डाला भी क्या नहीं, इसका क्या मतलब है साई? मैं कुछ समझा ही नहीं। सोचो, थोड़ी बुद्धि लगाओ और सोचकर जवाब दो।
ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।